आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का एक ऐसा काला राज जिसको जानकर आपके होश तक उड़ जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां यह देता हूं कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी थी साल 1997 में, जब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। वहीं सेम ईयर में इन्होंने काउंसिलर इलेक्शंस भी लड़ी थी, जिसमें से यह विजय प्राप्त करी थी। और उसके बाद साल 2000 में वह एक एमएलए बनी थी। फिर 2004 में वह फिर एक एमएलए बनी। आगे जाके इन्होंने अपने करियर में ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स से पोर्टफोलियोज को होल्ड किया। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के अंडर द नवीन पटनायक लीड कोलिशन गवर्नमेंट में। साल 2007 में इनको दिया गया था नीलकंठ अवार्ड टू बीइंग अ बेस्ट एमएलए इन ओडिशा। 2009 में इन्होंने लोकसभा की इलेक्शंस की कंटेस्ट की थी, लेकिन यह हार गई थी। वहीं आने वाले 6 साल इनके लिए बहुत अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो गए थे इनके साथ। इन्होंने अपने बच्चों को खो दिया और साथ ही साथ अपने हस्बैंड को भी इन अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। और वहीं आगे जाके लेकिन 2015 में सीनियर बीजेपी लीडर्स ने इनको गवर्नर ऑफ झारखंड बना दिया था, और यह पहली ट्राइबल वुमेन बन गई। गवर्नमेंट बनने वाली थी वह भी एक वुमेन। और इनका यह मानना है कि यह गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती हैं और उन्हीं के कंडीशंस और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं और अपने जिंदगी में अप्लाई करती हैं। और वहीं बात करें इनके नेचर को, तो ये इनका नेचर काफी ही हम्बल और एडमायर है। आज तक जिनसे भी इनकी बात हुई है, उन्होंने के रिव्यू में यह बताया है कि इनका नेचर काफी ज्यादा हम्बल है। और अब जब यह प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो यह पहली ट्राइबल वुमेन होंगी टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉर्न होने वाली यह पहली प्रेसिडेंट भी होंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे हमारे, वह आजादी से पहले बनाए गए थे। तो जो आजादी के बाद है, यानी जो इंडिपेंडेंट बना है, उसमें जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वही हैं ये। और वही बात करें, आइए समझते हैं कि आखिर में इनका इलेक्शंस आखिर हुआ कैसे। क्योंकि इनके इलेक्शंस में वो फॉलो नहीं हुआ जो रूल किसी पार्टी को फॉलो करता है, जो रूल प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में किया जाता था। यानी हर एक आदमी एक ही वोट देगा और उस हर एक आदमी के एक ही वोट की एक कोई वैल्यू होगी। वही बात करें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सबसे पहली बात कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वही बात करें 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। और तीसरी और बड़ी चीज यह कि लोकसभा के लिए, और तीसरी चीज की लोकसभा मेंबर के लिए क्वालिफाइड हो। बस जब यह क्वालिफिकेशंस बनाया जा रहा था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रोफेसर KT शाह ने यह बताया था कि अगर कोई भी मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए लड़ना चाहे तो वो सबसे पहले अपनी पोस्ट को रिजाइन करेगा, तब जाके वह प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करेगा ताकि वह आगे जाके प्रेसिडेंट बने। परंतु इसके विपरीत डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनकी यह रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि उनका यह मानना था अगर मान लो काफी ज्यादा अमाउंट के मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर वो इतने सारे अमाउंट में मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो फिर पूरा सिस्टम नहीं हिल जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं करा गया है। तो वहीं सवाल आखिर ये उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो कि वोट डाल सकते हैं। फिर इसका सीधा साधा जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस अलग अलग स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, प्लस दिल्ली की यूनियन टेरिटरी और पौंडीचेरी की यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स। और वहीं मैं आपको याद बता दूं, ये जो मेंबर्स है वह इलेक्टेड होने चाहिए। तो जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, खाली इलेक्टेड मेंबर्स को ही अप्लाई किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल आपके बीच में यह आ रहा होगा कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी एक आदमी एक ही वोट, ऐसा इसमें क्यों नहीं काम करता। जब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह इंस्ट्रक्शंस बनाए गए थे, तब उसको यह देखा गया था कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन थे, जितने भी सब्स्टिट्यूशन है, उनमें इक्वल बैलेंस बना रहे सारी स्टेट्स के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। हमें सिस्टम ऐसा रखना चाहिए क्योंकि वह यहाँ ना देखा जाए क्योंकि किसी भी स्टेट से ज्यादा MLAs आते हैं तो फिर उनका राइट ज्यादा हो गया कि भाई हम इस पॉलिटिकल पार्टी को मेंबर को ज्यादा वोट दिए हैं तो भाई साहब उधर ज्यादा वोट जाना चाहिए। ऐसे मद्देनजर नहीं रखा गया, बल्कि जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं या जितने भी MLAs हैं, उनमें से किसी स्पेसिफिक पर्सन को उनके वोट की वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है। क्योंकि यह भी देखा गया है कि जितने भी लोग वोट डालते हैं वो एक्चुअली में सब नॉमिनेट तो हो जाते हैं कि भाई साहब आप जाके वोट डालिए, परंतु ऐसे होते हैं कुछ लोग जो वोट डालते ही नहीं हैं। जैसे कि इंडिया के अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में देखा जाए तो 100 में करीबन 76 या फिर 67% होते हैं जिन्होंने वोट दिया होता है एक्चुअली। वहीं बात करें इस बार जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस हुए थे उसमें 99% मेंबर्स ने वोट दिया था, वहीं 1% ऐसे भी थे जिन्होंने कोई भी वोट नहीं दिया। और वहीं जिस मेंबर को वोटिंग के लिए अलाउ कर दिया जाता है तो उस आदमी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि इसको वोट दो,
इसको वोट दे। वो किसी को भी जाके वोट कर सकता है फ्रीली विदाउट एनी टेंशन। और यह भी होता है कि वह किसी को बता नहीं सकता है कि उसने किसको वोट दिया है, यहाँ तक कि अपने कलीग्स को नहीं। और यहाँ प्रेशर भी नहीं दिया जाता है उस पे कि तुम इस पार्टी को अगर सपोर्ट करते तो इसी को वोट दो, या इसके अगेंस्ट हो तो इसको वोट। और जैसा कि हम लोग ईवीएम मशीन पे वोटिंग करते हैं, वैसे ये लोग बैलेट पेपर पे वोटिंग करते हैं, क्योंकि यह चीज डेमोक्रेसी के लिए काफी अच्छी चीज है। ना किसी को पता लगेगा कि तुमने किसी को वोट दिया है। खैर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी आखिर राय क्या है? क्या द्रौपदी मुर्मू वह काबिल हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए? और आपकी क्या राय है इनके बारे में? क्या आप इनके अगेंस्ट हो? खैर, अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। खैर, आपकी लेकिन है क्या राय? और वहीं आपको भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दिए जाने की। धन्यवाद।